गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम क्लास 12 के चैप्टर सब्जेक्ट मैथ के चैप्टर 4 मैट्रिसेस जो पढ़ा रहे हैं, कल में जितना थ्योरी बताए थे उसके आगे आज उसी थ्योरी के आधार पर आज सवाल बताएंगे, 6 क्वेश्चन बताएंगे। कल पर से जितना थ्योरी बताए थे उसी के आधार पर प्रॉब्लम है, उस सारा सवाल बताते हैं। चलिए देखते हैं पहला नंबर सवाल क्या है। कंप्यूट द फॉलोइंग सम। नीचे दिया गया है मैट्रिक्स, तो 2 मैट्रिक्स का योग कहता है ज्ञात करने के लिए। क्या कहता है? योग ज्ञात करने के लिए। जैसे ए नंबर दिया 1 मैट्रिक्स 2 मैट्रिक्स प्लस बीच में क्या दिया प्लस, दोनों को जोड़ने के लिए बोल रहा है। पहला नंबर क्या क्वेश्चन कर रहा है? दोनों को जोड़ने के लिए। चलिए देखते हैं दोनों को। ये क्वेश्चन नंबर एक का ए नंबर देखते हैं क्या है। पहला नंबर दिया है 2 4 3 2 4 3 1 0 2। दूसरा मैट्रिक्स दिया है, क्या दिया है? 3 2 1 -2 5 6। कुछ में करना है संगत एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सम करना। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करना है? सम करना है। देखते हैं 2 + 3 4 + 2 3 + 1, इनके संगत एलिमेंट को क्या किया? जोड़ दिया। 1 + -2 0 + 5 और 2 + 6। कुछ क्या है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या किया है? जोड़ दिए। यहाँ प्लस का चिन्ह था, सब जोड़ दिए। अब चलते देखते हैं, जोड़ते हैं 2 + 3 5 4 + 2 6 3 + 1 4 1 + -2 -1 0 + 5 5 2 + 6 8। यही सम हो गया। दोनों मैट्रिक्स का सम क्या कर लिया? ये यही आंसर हुआ ये का। क्या होगा? आंसर। बी नंबर देखते हैं क्या दिया है। बी नंबर देखिए 3/4 मैट्रिक्स है। बी नंबर 2 4 6 7 2 4 6 7 1 2 3 4 0 2 5 6। यह पहला मैट्रिक्स। दूसरा मैट्रिक्स क्या दिया है? 2 1 2 1 3 6 8 7 2 5 -1 3 2 0। ये दिया है। फिर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ते हैं। क्या करते हैं? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ते हैं। क्या? 2 + 2 4 + 1 6 + 3 7 + 6। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को पहला रो को जोड़ दिया और दूसरा रो जोड़ते हैं 1 + 8 2 + 7 3 + 2 4 + 5 1 0 ± 1 2 + 3 5 + 2 6 + 0। यही है ना, जो रहता है 2 + 2 4 4 + 1 5 6 + 3 9 7 + 6 13 1 + 8 9 2 + 7 9 3 + 2 5 4 + 5 9 और 0 ± 1 2 + 3 5 5 + 2 7 और 6 + 0 6। दोनों क्वेश्चन बन गया ना। देखिए पहला ए नंबर का ये बन गया, बी नंबर का ये बन गया।
कुछ नहीं करना, केवल कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करना है, जोड़ना। इंट्रीज को क्या करना है, कोरेस्पॉन्डिंग इंट्रीज को जोड़ना है। वही क्या है, सब में वही क्या है। चलते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन। 2 नंबर में देखो, मैट्रिक्स ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है ना। मैट्रिक्स ए बी सी दिया है, तो कहते ईच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित को ज्ञात करें। क्या कह रहा है, निम्नलिखित को ज्ञात करें। 2a प्लस 3b माइनस सी। क्या बोल रहा है, 2a प्लस 3b माइनस सी। ए नंबर ज्ञात करते हैं। चलते ए नंबर, मैट्रिक्स तो वहां दिया ही है, वहां से लिख लेंगे। ए नंबर को सवाल को लिखते हैं 2a प्लस 3b माइनस सी। यही दिया है, यही दिया है, इसी का मान ज्ञात करना है। तो 2 ए मैट्रिक्स क्या दिया, देखो जी, ए मैट्रिक्स क्या दिया है, 5 5 2 6 5 2 6 3 2 4 और 4 5 6 4 5 6। ये मैट्रिक्स लिखे। उसी प्रकार बी मैट्रिक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बी मैट्रिक्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यही है। और सी मैट्रिक्स देखो क्या है, सी मैट्रिक्स क्या है, 4 5 3। क्या दिया है, 4 5 3 2 1 0 2 1 0 7 6 5 7 6 5, ये दिया है। अब स्केलर है, ये क्या है, स्केलर है, ये मैट्रिक्स है। गुणा करेंगे ईच एलिमेंट में, ईच इंट्रीज में 2 से क्या करेंगे, ईच एलिमेंट में, प्रत्येक एलिमेंट में 2 से गुणा करेंगे। इसमें प्रत्येक एलिमेंट में 3 से गुणा करेंगे। करते हैं, चलते हैं, गुणा करो। 2 गुना 5 10, 2 गुना 2 4, 2 गुना 6 12, 2 गुना 3 6, 2 गुना 2 4, 2 गुना 4 8 हो रहा है। फिर 2 गुना 4 8, 2 गुना 5 10, 2 गुना 6 12 हो रहा है। गुना क्या है, उसी प्रकार इसमें गुना करेंगे। देखो 3 गुना 0 है, 3 गुना 1 3 3 गुना 2 6, 3 गुना 3 9, 3 मल्टीपल 4 12, 3 मल्टीपल 5 15, 3 मल्टीपल 6 18, 3 मल्टीपल 7 21, 3 मल्टीपल 8 24, लिख दिए। माइनस सी 4 5 3 2 1 0 7 6 5 लिख दिए। अरे इस दोनों पहले मैट्रिक्स को जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जब अब संगत एलिमेंट लिखकर बता दिए कैसे जोड़ा जाता है। संगत एलिमेंट सीधा जोड़ते हैं। 10 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 10 4 प्लस 3 7, 12 प्लस 6 18 वह पहला रो। फिर 6 प्लस 9 15, 4 प्लस 12 16, 8 प्लस 15 23, 8 प्लस 18 26, 10 प्लस 21 31, 12 प्लस 24 36 लिख दिए। जो दिए इस दोनों मैट्रिक्स को जोड़े। अब माइनस करेंगे, क्या 4 5 3 2 1 0 7 6 5 लिख दिए। अब
एलिमेंट को प्रत्येक एलिमेंट को घटाएंगे इसका। घटाओ क्या होगा, 10 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 10 में 4 घटाएंगे 6, 7 में 5 घटाएंगे 2, 18 में 3 घटाएंगे 15, 15 में 2 घटाएंगे 13, 16 में 1 घटाएंगे 15, 23 में 0 घटाएंगे 23, 30, 26 में 7 घटाएंगे 19, 31 में 6 घटाएंगे 25, 36 में 5 घटाएंगे 31। यही निकल गया इस मैट्रिक्स का, क्या कर गया, यही निकल गया, आंसर हो गया। समझ आ रहा है क्या निकल गया, ये आंसर हो गया। इसी तरह से प्रत्येक को बनाना है। चलते हैं, देखते हैं प्रत्येक को बनता है ना। बी नंबर देखते हैं, कितना नंबर, बी नंबर बनाते हैं। वही क्या है, 5a 2b 3c, ये लिया है 5a 2 + 2b - 3c, ये दिया है। और देखो ए मैट्रिक्स लिखो, क्या लिखेंगे, ए मैट्रिक्स क्या है, 5 2 6 3 2 4 और 4 5 6, 4 5 6, ए मैट्रिक्स हुआ। उसी प्रकार बी मैट्रिक्स लिख रहा है, क्या लिखा है, बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स कितना दिया है, 0 1 2 3 4 5 और 6 7 8 -3। सी मैट्रिक्स क्या दिया है, 4 5 3 2 1 0 7 6 5, यही दिया है। सब स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे प्रत्येक एलिमेंट को, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 5 गुना 5 क्या 25, 5 गुना 2 10, 5 गुना 6 30, 5 गुना 3 15, 5 गुना 2 10, 5 गुना 4 24 20, 5 गुना 4 20, 5 गुना 5 25, 5 गुना 6 36। वाह, पहला मैट्रिक्स। फिर उसी प्रकार का 2 गुना 0 0, 2 गुना 1 2, 2 गुना 2 4, 2 गुना 3 6, 2 गुना 4 8, 2 गुना 5 10, 2 गुना 6 12, 2 गुना 7 14, 2 गुना 8 16। वाह, उसी प्रकार तीसरा 3 से गुना करेंगे, 3 गुना 4 12, 3 गुना 5 15, 3 गुना 3 9, 3 गुना 2 6, 3 गुना 1 3, 3 गुना 0 0, 3 गुना 7 21, 3 गुना 6 18, 3 गुना 5 15। हो रहा है, इसी तरह गुना करें। अब इस दोनों को पहले जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 25 + 0 25, 10 + 2 12, 13 + 4 34, 15 + 6 21, 10 + 8 18, 20 + 10 30, 20 + 12 32, 25 + 14 39, 30 + 16 46, लिखे -12 12 5 9 6 3 0 21 21 18 15। वाह, लिख दिया। अब घटाना है, क्या करना है, घटाना है। देखो फिर 25 में 12 घटाएंगे, कितना बचेगा 30, 12 में 15 घटाएंगे -3, 34 में 9 घटाएंगे 25, हाँ 21 में 6 घटाएंगे
15, 18 में 3 घटाएंगे 15, 30 में 0 घटाएंगे 30, 32 में 21 घटाएंगे 11, 39 में 18 घटाएंगे तो कितना होगा 39 में 18 घटाएंगे कितना हो जाएगा 21, 46 में 15 घटाएंगे 1 और 3। यही आंसर होगा बी नंबर। समझ में आ रहा है? किस तरह केवल जोड़ है और घटा, इसके अलावा कुछ नहीं है। जोड़ घटा गुना जो जानता है, ये सवाल इजी है बनाने के लिए। क्या है? इजी है। कुछ कर रहे हैं तो स्केलर से गुना करके जोड़ते हैं सब इंट्रीज को। इसी प्रकार का में क्या आता है? जोड़ते हैं। आशा करते हैं कि आप ये सभी सवाल बना लेंगे। और ये बताते हैं एफ नंबर क्या करते हैं? बताते हैं। क्या करते हैं? एफ नंबर बताते हैं। आप सब ये सवाल बना लेंगे। एफ नंबर एक और बताते हैं। चलते हैं। आप सब कॉपी में नोट करते जाइए। कॉपी में क्या करें? नोट करते जाइए। चलते हैं। आप ऐसा करते हैं कि 3 नंबर, सी नंबर, डी नंबर, ई नंबर बना लेंगे। अब एक लास्ट बताते हैं एफ नंबर। क्या बताएंगे? एफ नंबर। 2 का एफ नंबर बताते हैं। 2 का एफ नंबर देखिए क्या है? 8a माइनस 5c प्लस 3b, यही ना एफ नंबर? 8a माइनस 5c प्लस 3b, यही है। पुट करते हैं। मैट्रिक्स ए क्या क्या दिया है देखिए तो। मैट्रिक्स ए क्या क्या दिया है? ठीक दिखाई दे रहा। मैट्रिक्स ए देखो क्या क्या दिया है? 5 2 6, 5 2 6, 3 2 4 और 4 5 6 ये नंबर दिया है। सी मैट्रिक्स देखो क्या दिया है? सी मैट्रिक्स देखो क्या दिया है? 4 5 8 3, 4 5 3, 4 5 3, 2 1 0, 2 1 0, 7 6 5 ये दिया है। और प्लस 3 बी मैट्रिक्स देखो क्या दिया है? बी मैट्रिक्स देखो क्या दिया है? बी मैट्रिक्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया है। ये सभी लिख दिए। अब गुना करते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन। 8 गुना 5, 8 गुना 5 करेंगे 40, 8 गुना 2 करेंगे 16, 8 गुना 6 करेंगे 48, 8 गुना 3 करेंगे 24, 8 गुना 2 करेंगे 16, 8 गुना 4 करेंगे 32, 8 गुना 4 करेंगे 32, 8 गुना 5 करेंगे 40, 8 गुना 6 करेंगे 48। वाह, पहला किया। अब दूसरा करते हैं। 5 गुना 4 करेंगे 20, 5 गुना 5 करेंगे 25, 5 गुना 3 करेंगे 15, 5 गुना 2 करेंगे 10, 5 गुना 1 करेंगे 5, 5 गुना 0 करेंगे 0, 5 गुना 7 करेंगे 35, 5 गुना 6 करेंगे 30, 5 गुना 5 करेंगे 25। वाह, हो रहा है। अब प्लस ये वाला करते हैं। 3 गुना 0 0, 3 गुना 1 3, 3 गुना 2 6, 3 गुना 3 9, 3 गुना 4 12, 3 गुना 5 15, 3 गुना 6 क्या होगा?
18, 3 गुना 7 21, 3 गुना 8 24। वाह। अब जोड़ वाले जोड़ को जोड़ते हैं, क्या करते हैं, जोड़ वाले को क्या करते हैं, एक क्या करते हैं, ये जोड़ते हैं, क्या करते हैं, जोड़ते हैं। 40 प्लस जोड़ 0, 60 प्लस 3, 48 प्लस 6। वाह। 48 प्लस 6, 24 प्लस 9, 60 प्लस 12 और 32 प्लस 18। और 32 प्लस 18, 40 प्लस 21, 48 प्लस 24। वाह। अब माइनस करते हैं। 20, 25, 15, 10, 5, 0, 35, 30, 25। ये हुआ। अब जोड़ो। 40 प्लस 0 0, 19, 16 3 19, 48 6 54, 24 9 25, 24 9 33, 16 12 28, 32 15 47, 32 18 50, 40 21 61 और 48 24 72, 48 24 72, माइनस 20 25 15 10 5 0 35 30 25। लिखिए। अब घटाओ। अब घटाएंगे क्या, 40 माइनस 20, 19 माइनस 25, 54 माइनस 15, 33 माइनस 10, 28 माइनस 5, 45 माइनस 0। अब क्या, 50 माइनस 35, 61 माइनस 30, 72 माइनस 25। वाह। क्या लिखा रहा है। अब चलते हैं आगे। 40 में 20 घटाएंगे तो बचेगा 20, 19 में 25 घटाएंगे तो बचेगा -6, 54 में 15 घटाएंगे 39, 33 में 10 घटाएंगे 23, 28 में 5 घटाएंगे 23, 45 में 0 घटाएंगे 47, 50 में 35 घटाएंगे 15, 61 में 30 घटाएंगे 31, 72 में 25 घटाएंगे 43। कितना, 43। यही आंसर हो गया 8 नंबर। आशा करते हैं आप सब बनाने के लिए सीखे हैं। कुछ नहीं करते हैं, जो मैट्रिक्स दिया है स्केलर जो रहता है उसको गुना करते हैं प्रत्येक एलिमेंट में, तो हमने गुना किया है। उसी प्रकार फिर एडिशन वाला को एक जगह करके जोड़ दिए और इसको लिख दिए। फिर इसको जोड़ने के बाद ये लिखे, ये लिखे, फिर दोनों को घटाएंगे, घटाने के बाद जो आंसर आया वही आंसर हो गया। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब 3 नंबर बताएंगे, उसके बाद 3 नंबर बताएंगे। आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। आशा करता है। चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 बताएं। क्या दिया है, गिवन द मैट्रिक्स ए बी सी, वेरीफाई दैट, वेरीफाई करना है ए प्लस बी बराबर बराबर होगा बी प्लस ए, बी प्लस ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। पहला नंबर। दूसरा नंबर कह रहा है बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। ये दोनों स्थित करना है। देखते हैं पहला नंबर का
ए नंबर का LHS पार्ट। क्या जानते हैं? LHS पार्ट क्या है? ए प्लस बी है। क्या है? ए प्लस बी। LHS पार्ट क्या है? ए प्लस बी। LHS पार्ट क्या है? ए प्लस बी। देखो ए का मान कितना दिया है? मैट्रिक्स ए देखो क्या दिया है? मैट्रिक्स ए 2 4 1 3, फिर प्लस बी का देखो, बी का मान क्या दिया है? -1 2 4 5 4 5 यही दिया है। दोनों को जोड़ो, क्या करेंगे? दोनों को जोड़ेंगे। 2 प्लस -1 फिर 4 प्लस 2 1 प्लस 4 3 प्लस 5 ये हुआ। जोड़ो 2 प्लस -1 तो 1 प्लस 4 प्लस 2 6 1 प्लस 4 5 3 प्लस 5 8 ये क्या हो गया? LHS पार्ट हो गया। अब किसका निकाल देंगे? RHS पार्ट। RHS पार्ट राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड क्या है? B प्लस ए। B का मैट्रिक्स क्या है? -1 2 4 5। सी मैट्रिक्स क्या है? ए मैट्रिक्स क्या है? 2 4 1 3 जोड़ेंगे क्या होगा? -1 प्लस 2 2 प्लस 4 4 प्लस 1 5 प्लस 3 यही ना आया। जोड़ो -1 प्लस 2 1 2 प्लस 4 6 4 प्लस 1 5 5 प्लस 3 8 देखो दोनों सेम मैट्रिक्स आया। दोनों सेम मैट्रिक्स आ गया। क्या हो गया? इसीलिए hence LHS इक्वल टू RHS। LHS पार्ट क्या था? A प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए इक्वल टू क्या दिया आया है? 1 6 5 8 प्रूव्ड। वेरीफाइड हो गया या प्रूव्ड हो गया? समझ गया? वेरीफाइड लिख देते हैं। वेरीफाइड फाइड फाइड। बी नंबर देखो क्या दिया है? बी नंबर का LHS पार्ट है। क्या LHS पार्ट है? क्या देखो LHS पार्ट बी नंबर में देखो क्या है? ए प्लस बी। एक बार फिर इसके बाद सी जोड़ेंगे। ए मैट्रिक्स देखो क्या दिया है? 2 4 1 3 प्लस बी मैट्रिक्स देखो -1 2 4 5 ई ब्रैकेट 1 हुआ प्लस सी मैट्रिक्स देखो क्या दिया है? सी मैट्रिक्स देखो क्या दिया है? 1 2 3 4 यही दिया है ना सी मैट्रिक्स। इस दोनों को जोड़ो पहले। 2 प्लस -1 क्या हो गया? 1 4 प्लस 2 6 1 प्लस 4 5 3 प्लस 5 8 वहाँ फिर प्लस 1 2 3 4 यही दिया है। जोड़ो 1 प्लस 1 2 6 प्लस 2 8 5 प्लस 3 8 8 प्लस 4 12 ये पहला LHS पार्ट निकल गया। फिर RHS पार्ट देखते हैं। RHS पार्ट क्या दिया है? A प्लस बी प्लस सी यही ना है RHS पार्ट। देखते हैं ए मैट्रिक्स क्या दिया है? 2 4 1 3 प्लस बी मैट्रिक्स देखो क्या दिया है? -1 2 4 5 प्लस सी मैट्रिक्स देखो क्या दिया है? 1 2 3 4 ये दिया है। आगे देखो 2 प्लस 4 1 प्लस 3 प्लस दोनों मैट्रिक्स को जोड़ो -1 प्लस 1 0 -1 प्लस 1 0 2 प्लस 2 4
4 प्लस 3 7, 5 प्लस 4 9 हुआ। अब इस दोनों को जोड़ो, 2 प्लस 0 2, 4 प्लस 4 8, 1 प्लस 7 8, 3 प्लस 9 12। देखो दोनों मैट्रिक्स पे आ गया सेम, इसीलिए आता है LHS बराबर RHS। LHS बराबर RHS हुआ, इसका मतलब A प्लस B प्लस C इक्वल टू A प्लस B प्लस C। ये क्या हो गया? वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड हो गया। आशा करता है कि आप सबको 3 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और बना लिए होंगे। समझ में आ गया? कॉपी में इसको नोट कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। पूछना था, एक कम्यूटेटिव लॉ था, एक एसोसिएटिव लॉ को वेरीफाई करना था। एक कम्यूटेटिव लॉ, एक एसोसिएटिव लॉ को वेरीफाई करना था। कर दिया वेरीफाई, कर दिया वेरीफाई। चलते हैं आगे पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन चौथा नंबर में देखो क्या कहता है। अब कितना? चौथा नंबर, फाइंड द मैट्रिसेस एक्स एंड वाई इफ इक्वेशन दिया है क्या? एक्स प्लस वाई इक्वल टू इतना एंड एक्स माइनस वाई इक्वल टू इतना। आप सब 10th क्लास में समीकरण बनाने के लिए सीखे होंगे। कितने विधि सीखे हैं? 4 विधि से, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ग्राफीय विधि और ब्रज गुणनखंड विधि द्वारा सीखेंगे। यहाँ मैट्रिक्स में विलोपन विधि बना सकते हैं या प्रतिस्थापन विधि बना सकते हैं। यहाँ पर किसी विधि से बनाएंगे? विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे। चलते हैं पहला नंबर, कितना नंबर का? चौथा नंबर का बनाएंगे। चौथा नंबर दिया है, पहला ए नंबर क्या दिया है? एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया है? 5209 दिया है। पहला समीकरण ही मान लिया। दूसरा समीकरण एक्स माइनस वाई बराबर दिया है, क्या दिया है? 3 6 0 माइनस 1 ये दिया है पहला ए नंबर में। इसको मान लेते हैं दूसरा समीकरण। अब देखो क्या करते हैं, देखो यहाँ प्लस में या माइनस में दोनों समीकरण को क्या करें? एडिंग करेंगे। एडिंग करने मतलब जोड़ने के बाद जोड़ते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 प्लस 2, एडिंग नहीं लिखेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस 2 दोनों समीकरण को क्या करें? जोड़ने पर x प्लस एक्स कितना होगा? 2x हुआ। कितना हो गया? 2x और प्लस y माइनस वाई करके 0 बराबर। अब दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है। क्या करना है? दोनों मैट्रिक्स को जोड़ेंगे। 5209 प्लस 360 माइनस 1 जोड़ दिए, जोड़ो 2x इक्वल टू जोड़ो 5 प्लस 3 8 2 प्लस 6 8 0 प्लस 0 0 9 माइनस 1 8 8 8 आ गया। तो x का मान इस साइड में गुना में, इस साइड कितना लगेगा? भाग में। तो गुना के क्या? 8 8 0 8 हो गया। तो x बराबर प्रत्येक इंक्रीज में हाफ से गुना करना है। क्या करना है? हाफ गुना 8 4, हाफ गुना 8 4 0, हाफ गुना 8 4 हो गया। एक्स मैट्रिक्स निकल गया। क्या निकल गया? एक्स मैट्रिक्स निकला। अब एक्स का मान कहाँ रखेंगे? 1 में या तो 2 में। समीकरण
putting the value, put the value of x in equation 1. किसमें लिखा है? पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में। तो x में पुट करो, x का मान क्या कहला है? 4404 यही निकला है, प्लस y बराबर कितना है? 5209। वाह, दोनों निकल गया। अब इस प्लस मैट्रिक्स में इस साइड कितना आ जाएगा? माइनस में। चलो 5209 5209 माइनस 4404 ये ना है। चलो कितना मिला? 5 में 4 घटाएंगे 1, 2 में 4 घटाएंगे -2, 0 में 0 घटाएंगे 0, 9 में 4 घटाएंगे 5। ये दोनों x का मान निकल गया, y का मान निकल गया। हेंस अब क्या? हेंस x इक्वल टू कितना मैट्रिक्स निकला? x इक्वल टू 4404 एंड y इक्वल टू कितना निकला? 1 - 2 0 5। यही मैट्रिक्स निकल गया दोनों। एक ये क्या आपको निकल के बोल रहा था? फाइल मैट्रिक्स एक निकल गया, x का मान निकल गया, y का मान निकल गया, दोनों मैट्रिक्स निकल गया। अब चलते हैं बी नंबर बनाते हैं। कितना नंबर? बी नंबर रखिए। बी नंबर दिया है, बी नंबर कितना दिया? 2x - y 2x - y बराबर कितना दिया है? 6 - 6 0 -4 और 2 1। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और दूसरा समीकरण दिया है x + 2 1। लाइट कट गया था, अब लाइट आ गया। पुनः देखते हैं। देखो पढ़ा रहे थे क्वेश्चन नंबर चौथा का बी नंबर। पहला क्वेश्चन दिया था, पहला समीकरण 2x - y = 6 - 6 0 -4 2 1। फिर दूसरा इक्वेशन दिया है, क्या दिया है? x + 2y = कितना दिया है? देखो तो 3 2 5 और -2 1 -7 यही दिया है। इसका समीकरण 2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 2। हम क्या करते हैं? पहले देखते हैं माइनस और प्लस किसमें है। तो माइनस यहाँ है, प्लस यहाँ है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। इसको सेम करते हैं। क्या करते हैं? सेम करते हैं। क्या करते हैं? सेम करते हैं। क्या करते हैं? इसको माइनस प्लस ला को सेम करते हैं। सेम आप देखो कैसे करेंगे। आप सब 10वां में पढ़ेंगे। सेम करने के लिए इसमें गुणा करेंगे, किसमें? कितना से? 2 से गुणा करेंगे, क्या बन जाएगा? तो अब ये देखो लिखेंगे फ्रॉम मल्टीपल बाय 2 इन इक्वेशन 1 लिखेंगे। पहला नंबर पहले मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन 1 में लिख दिया। मतलब 2 से गुणा करने, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर लिख दिया। और 2 से गुणा करो, 2 × 2 4 8, 2 × 2 कितना हो गया? 4 8
प्लस माइनस 2y, 2y माइनस 2y। वाह, देखिए अब प्रत्येक एलिमेंट में 2 से गुणा करो। 2 गुना 6 कितना होगा? 12 माइनस 12 0 माइनस 8 और 2 से 4 2 ये हुआ, निकल गया। अब इसमें इसको निकल, इसको थर्ड मान लेंगे। क्या मान लेंगे? थर्ड मान लो थर्ड। अब लिखो फ्रॉम इक्वेशन 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 देखो यहाँ x प्लस 4y, x प्लस 4y x कितना 5x होगा। x प्लस 4x कितना 5x प्लस 2y अब प्लस माइनस 2y दोनों करके क्या है 0। अब इसमें इस दोनों को लिखो 3 2 5 माइनस 2 1 माइनस 7 लिख दिया। आप प्लस कितना 12 माइनस 12 0 माइनस 8 4 2 लिखे, लिख दे। अब गुणा करो, जोड़ा दोनों को 5 8 बराबर जोड़ा 3 प्लस 12 15 2 प्लस माइनस 12 कितना गया माइनस 10 5 5 माइनस 2 माइनस 8 माइनस 10 1 प्लस 4 5 और माइनस 7 अब प्लस 2 माइनस 5 निकल गया। अब 5 किसमें गुना में, इस साइड किसमें आएगा x, इसीलिए x इक्वल टू क्या आ जाएगा बराबर 1/5 कितना 5 माइनस 10 5 सॉरी 10 5 माइनस 5 निकल गया। अब गुना करो 1/5 इतना, इसमें कितना होगा 3 माइनस 2 1 माइनस 2 1 माइनस 1 किसका निकल गया x का मान निकला। अब x का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण सेकेंड में रख देंगे। x का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण सेकेंड में। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में, मतलब समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो लिखो x का मान कितना निकला 3 माइनस 2 1 माइनस 2 1 माइनस 1 लिखे x का मान। अब प्लस 2y लिखे इक्वल टू कितना गया 3 2 5 माइनस 2 1 माइनस 7 लिख दिया। अब इस साइड प्लस में, इस साइड कितना आ जाएगा माइनस में, कितना आ जाएगा माइनस में। तो 2y इक्वल टू 3 2 5 माइनस 2 1 माइनस 7 फिर माइनस 3 माइनस 2 1 माइनस 2 1 माइनस 1 लिख दिए। अब जोड़ो 3 माइनस 3 माइनस 3 0 2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2 कितना 4 5 माइनस 1 4 2 माइनस 2 अब माइनस माइनस प्लस प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 0 1 माइनस 1 0 माइनस 7 और माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 6 वाह। अब देखो y बराबर क्या आ जाएगा 2y, तो y बराबर हाफ इस साइड होगा 0 4 4 0 0 माइनस 6 गुना करेंगे कितना निकल जाएगा 0 2 2 0 0 माइनस 3 x का मान निकल गया यहाँ और y का मान निकल गया। दोनों एक जगह करके लिख लीजिएगा। लिख देते हैं क्या x इक्वल टू कितना निकला है 3
-2 1 -2 1 -1 x का मान एंड y का मान कितना निकला? 0 2 2 0 0 -3 दोनों निकल गया। लिख लीजिए, आप सब कॉपी में नोट कर लीजिए। कुछ न जैसे समीकरण बनाते हैं उसी तरह आपको ये हल करना है, उसी तरह आपको हल करना है। आप सब कॉपी में नोट कर लिए होंगे। ए और बी का सॉल्यूशन कर दिए। कितना नंबर क्वेश्चन? 4 नंबर क्वेश्चन। आप सब कॉपी में नोट कर लीजिए। आशा करते हैं कि आप सब कॉपी में नोट कर लिए होंगे। अब जो 4 नंबर का सी, जैसे जिस प्रकार ए नंबर सॉल्यूशन किए थे, सिमिलर ही क्वेश्चन है। एक्स प्लस वाई केवल मैट्रिक्स जो है आरएचएस की तरफ वो चेंज है। यहाँ 2/2 था, यहाँ क्या है 3/3 मैट्रिक्स का सेम ही बनाया गया। जैसे एक नंबर बताए उसी प्रकार 3 नंबर आप सेम ही बना सकते हैं। पहला क्या कीजिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा। दोनों को जोड़ देते 2x हो जाएगा, y कट करें, दोनों मैट्रिक्स को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो x का मान निकलेगा। और फिर x का मान जैसे मान निकलेगा तो 1 तो y का मान निकल जाएगा। ऐसा करते हैं आप सब 3 नंबर बना लीजिएगा। अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। आप कितना नंबर? 5 नंबर दिया। इफ ए मैट्रिक्स दिया, बी मैट्रिक्स दिया, फाइंड मैट्रिक्स सी सच दैट दिया 5a प्लस 3b प्लस 2c इज ए नल मैट्रिक्स। अब नल मैट्रिक्स किसे कहेंगे? आप सबको डिफिनेशन लिखा दिए हैं कि ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल एलिमेंट ऑल इंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स इज 0। मतलब वैसा मैट्रिक्स जिसका सभी एलिमेंट क्या हो, 0 हो, उसी को क्या कहेंगे? नल मैट्रिक्स या शून्य आव्यूह कहेंगे। शून्य आव्यूह। चलते हैं, देखते हैं 5 नंबर का सॉल्यूशन। इसका 5 नंबर का 4 नंबर तक हो गया। अब 5 नंबर करते हैं। दिया सच दैट 5a इसके मान 5a प्लस 3b प्लस 2c इक्वल टू नल मैट्रिक्स मतलब 0। क्या होगा? 0 मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? 0 मैट्रिक्स दिया। अब देखो पुट करते हैं वैल्यू 5 ए का ए मैट्रिक्स देखो क्या दिया है। ए मैट्रिक्स 9 1 7 8 9 1 7 8 ए मैट्रिक्स लिख दिया है। प्लस 3b बी मैट्रिक्स देखो क्या दिया है 1 15 और 7 12 हमको सी का मान ज्ञात करना 2c। अब 2/2 मैट्रिक्स है, 0 मैट्रिक्स को भी लिखेंगे 2/2 मैट्रिक्स 2/2 मैट्रिक्स 0 0 0 0 लिख दिया ना। अब गुना करो 5 इंटू 9 कितना लगा 5 इंटू 9 45 5 इंटू 1 5 अब 5 इंटू 7 35 5 इंटू 8 कितना लगा 40 हो गया। उसी प्रकार इसको गुना करेंगे 3 इंटू 1 3 इंटू 15 45 3 इंटू 7 21 3 इंटू 12 36 कर दिया। और 2c इक्वल टू 0 0 0 0 लिख दिया। अब दोनों मैट्रिक्स जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। 45 प्लस 3 48 5 प्लस 45 50
फिर 35 प्लस 21 कितना होगा? 35 प्लस 21 56, 30 प्लस 36 कितना हो गया? 76 हो गया। प्लस 2c इक्वल टू 0 0 0 0। अब देखो इस साइड किसमें प्लस में, इस साइड किसमें आ जाएगा? माइनस में। क्या आएगा? माइनस में। तो 0 0 0 0 माइनस 48 50 56 76 लिख दिया। और देखो इस जीरो में इसको कोई भी मैट्रिक्स में करेंगे पुनः वही हो गया। तो 2c इक्वल टू सभी एलिमेंट में माइनस से गुना करो। क्या करेंगे? माइनस 48 माइनस 50 माइनस 56 माइनस 57 56 76। अब 2 इस साइड मल्टीपल में है, इस साइड कितना आ जाएगा? भाग में। क्या आ जाएगा? 48 माइनस 50 माइनस 56 माइनस 76। अब जब गुना करेंगे हाफ से कितना होगा? -24 माइनस 25 माइनस 28 माइनस 38 निकल गया। किसका मान निकल गया? पी का मान ही ज्ञात करेंगे। पी मैट्रिक्स निकल गया, ये आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर हो गया। ये आंसर हो गया। और देखो आप सब इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। किसमें नोट कर लीजिएगा? कॉपी में नोट कर लीजिए। आप सब कॉपी में नोट कर लिया। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है 6 नंबर। 6 नंबर कहता है फाइंड एक्स एंड वाई सेटिस्फाइंग द मैट्रिक्स इक्वेशन दिया है। 6 का ए नंबर क्वेश्चन देखो दिया है। 6 का ए नंबर, किसका कितना नंबर? ए नंबर दिया है। क्या? मैट्रिक्स एक्स प्लस एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई 2 माइनस 2 और 4 एक्स और 6 यही दिया है। प्लस 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 3 माइनस 2 2 और 1 0 माइनस 1 इक्वल टू दिया है क्या? 6 0 0 5 5 2 एक्स प्लस वाई 5 यही दिया है मैट्रिक्स। देखो वेरिएबल जिसमें जिसमें है, यहाँ भी एक्स वाई है, यहाँ भी एक्स वाई है। ये दोनों एक साइड लेते हैं। क्या करते हैं? एक साइड लेते हैं। एक्स माइनस वाई 2 माइनस 2 4 एक्स 6 लिख दिया। इस साइड प्लस में है, इस साइड कितना गया? माइनस में। 6 0 0 5 2 एक्स प्लस वाई 5। अब है इस साइड प्लस में, इस साइड कितना आएगा? माइनस में आएगा। 3 माइनस 3 माइनस 2 2 1 0 माइनस 1 आ गया। आ गया ना? देखिए यहाँ माइनस हो गया, माइनस सब को गुना करेंगे। अब इधर अब इस दोनों जोड़ेंगे, घटाएंगे। देखिए तो एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई अब माइनस 6 हो जाएगा। 2 में 0 घटाएंगे 2 माइनस 2 में जीरो जोड़ेंगे माइनस 2 ये घटाएंगे, हो गया। अब 4 में माइनस 5 करेंगे, घटाएंगे। फिर 4 में माइनस 5 करेंगे, 4 में माइनस 5 माइनस 1 और एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2 वाई हो गया 2x। 6 माइनस 5
कितना है 1 माइनस 1 इक्वल टू माइनस से गुणा करो -3 2 -2 -1 0 1 हो गया। लिख दिया। 6 में 5 घटाएंगे कितना होगा 1 बचेगा। 6 में 5 घटाएंगे 1। आप देखो 1 माइनस वाई माइनस 6 2 -2 -1 -1 x -2 होगा। x -2 कितना हो जाएगा -x -y -x -y और 1 होगा इक्वल टू -3 2 -2 -1 0 1 वहाँ लिख दिए। अब है इक्वल कब होता है संगत एलिमेंट क्या होगा इक्वल होगा। संगत एलिमेंट क्या होगा इक्वल होगा। यहाँ संगत एलिमेंट देखो क्या है x -y -6 बराबर क्या है -3। पहला इक्वेशन। अब यहाँ देखो -x और -y इक्वल टू 0 ये ना है -x और -y इक्वल टू 0। अब देखो समीकरण ये दोनों समीकरण को हल करेंगे। क्या करेंगे हल करेंगे। अब इसमें देखो -x है ये साइड इसको ले जाएंगे क्या होगा +y -x बराबर +y तो x बराबर क्या देगा -y। और वो x का मान कहाँ किसमें लेंगे समीकरण फर्स्ट में। x का मान समीकरण x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर देखो x का मान देखो कितना होगा -y -6 इक्वल टू -3 माइनस प्लस -2y इस साइड माइनस इस साइड प्लस -6 -2y तो -2y 6 में 3 घटाएंगे कितना होगा 3 तो y इक्वल टू कितना निकल गया -3/2 y इक्वल टू कितना निकल गया -3/2। तो x का मान कितना निकलेगा तो x का मान y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर y का मान समीकरण किसमें थर्ड में रखने पर देखो x इक्वल टू -y माइनस यहाँ जब -3/2 कितना हो गया कितना हुआ +3/2 हैंड ये आता है x इक्वल टू 3/2 y इक्वल टू -3/2 इस प्रकार से x और y का मान ज्ञात हो गया x और y का मान ज्ञात। आशा करते हैं आप सबको समझ में आ गया हो। अब चलते हैं बी नंबर बताएंगे। आप सब इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। आशा करते हैं कि आप बी नंबर बना लीजिए। तो चलते बता ही देते हैं बी नंबर भी। बी नंबर देखिए क्या है x y +2 और z -3 प्लस दिया है y 4 5 इक्वल टू किया गया है 4 9 12 यही दिया है। दोनों को पहले जोड़ते हैं x + y
y प्लस 2 प्लस 4, फिर z माइनस 3 प्लस 5 जोड़ दिए इक्वल टू 4 9 12। हाँ अब देखो लिखेंगे x प्लस y प्लस 2 प्लस 4 6 और फिर z 3 माइनस प्लस 2 इक्वल टू 4 9 12 equating the corresponding element of both sides लिख दिया। अब इक्वेटिंग करो एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, वाई प्लस 6 इक्वल टू कितना होगा 9, जेड प्लस 2 इक्वल टू कितना होगा 12 होगा। अब हल करो इस समीकरण को हल करेंगे वाई बराबर हो जाएगा 9 माइनस 6 तो वाई इक्वल टू कितना निकल गया 3। यहाँ पुट करेंगे एक्स का वाई के स्थान पर 3 प्लस 4 एक्स इक्वल टू 4 माइनस 3 एक्स इक्वल टू 1। यहाँ जेड का मान पुट करेंगे जेड इक्वल टू 12 माइनस 2 जेड इक्वल टू 10 जेड इक्वल टू कितना निकल गया 10 सबका मान निकल गया। मीन्स लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 3 जेड इक्वल टू 10। यही आंसर हो गया निकल गया। बी नंबर भी निकल गया। आप नोट कर लीजिए कॉपी में स्पीड से नोट कर लीजिए। चलते हैं 3 नंबर बचा है। अब कितना नंबर बचा है 3 नंबर। 3 नंबर के साथ बना देते हैं लास्ट क्वेश्चन बचा है सी। लास्ट क्वेश्चन सी देखते हैं। चलिए देखते हैं 3 नंबर दिया है 2 into 3 4 5 8 ये दिया प्लस 1 y 0 1 इक्वल टू क्या दिया 7 0 10 5 दिया है। अब इस दोनों को जोड़ते हैं पहले 2 से गुना करते हैं 3 दूनी 6 4 दूनी 8 5 दूनी 10 2x प्लस 1 y 0 1 इक्वल टू 7 0 10 5 हो गया। अब जोड़ो दोनों को 6 प्लस 1 7 8 प्लस y और 10 प्लस 0 2x प्लस 1 यही है। अब इक्वेटिंग करेंगे 7 10 5 इक्वेटिंग करो कहाँ है तो इस दोनों जोड़ेंगे 7 हो जाएगा 7 8 प्लस y 10 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 7 0 0 5 10 लगा। करस्पॉन्डिंग मैंने क्या यहाँ 7 है यहाँ भी 7 है। यहाँ क्या 8 प्लस y इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 5। यहाँ क्या आ जाएगा y इक्वल टू -8 यहाँ आ जाएगा 2x इक्वल टू 5 माइनस 1 इक्वल टू 4 तो 2x इक्वल टू 4 बाई 2 इक्वल टू 2 कट के 2 इसीलिए है x इक्वल टू 2 y इक्वल टू -8 आंसर। आशा करते हैं कि आपको आज का क्लास समझ में आया है और जितना भी सवाल होता है मोस्ट वीडियो आई है। बिहार बोर्ड झारखंड बोर्ड यूपी बोर्ड मतलब जहाँ जहाँ इसका सिलेबस है ऑल इंडिया में जहाँ जहाँ सिलेबस है ये पूछता है क्वेश्चन में एग्जाम में पूछता है। ओके धन्यवाद।